तुलसी माँ का विवाह संपन्न हो जाने के बाद और शुभ मुहूर्त में 5 तारीख को उनकी विदाई है और विदाई में हलवा पूड़ी ज़रूर चढ़ाया जाता है। तुलसी माँ का विवाह करने के पश्चात 5 तारीख को सुबह सुबह सभी गृहिणी अपने घर में हलवा पूड़ी बनाती हैं और तुलसी माँ को उन्हें नहला धुला करके उनको अर्पण करती हैं। फिर गमले को एक दूसरे जगह साइड कर देती हैं, जहाँ से विवाह रहता है वहाँ से हटाकर दूसरे जगह रखती हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं उनको हलवा पूड़ी बनाने के लिए तुलसी माँ को कैसे चढ़ाया जाता है हलवा पूड़ी बना करके। पहले थाली में आटा लीजिए। आटा को हमने लिया है 2 कटोरी और इसमें पानी डाल करके गूँथना है। इसमें न तो चीनी डालना है न नमक डालना है। हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं और ऑयल डाल देते हैं, जिससे पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी होती है। लेकिन यह माता जी को भोग लग रहा है, इसमें हमें नमक नहीं डालना है, इसे सिंपल पानी से ही गूँथना है। जब भी पूड़ी बनाएं तो उसमें नमक डाल करके अगर पूड़ी नॉर्मल बना रहे हैं और हल्का सा ऑयल डाल के बना रहे हैं तो पूड़ी बहुत अच्छे से फूली फूली रहती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। लेकिन माता जी को प्रसाद में नमक नहीं डाला जाएगा, इसलिए इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहे तो इसमें घी ऑयल डाल सकते हैं। इसको हमें थोड़ी देर तक गूँथ करके रखना है। फिर उसके बाद हमें पूड़ी को बनाना है। पूड़ी हो या रोटी हो, आटा गूँथने के बाद 5 मिनट रेस्ट के लिए ज़रूर रख दें। इससे आटा सॉफ्ट हो जाता है और जो आटा है अच्छे से फूल जाता है। उससे रोटी खाने में पचाने में बहुत ही अच्छा कारगर माना जाता है। हम जैसे ही आटा गूँथते हैं और फिर तुरंत रोटी बनाते हैं, इससे पाचन डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं होता है। जब भी बनाएं आटा को गूँथ करके रख दें, 5 मिनट के रेस्ट दें, फिर उसके बाद उसे मैश करें। उसके बाद ही पूड़ी पराठा रोटी बनाएं। तो यदि देवी माँ को भोग लगाने के लिए पूड़ी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी आटे में डाल दीजिए और आटे को गुनगुना पानी से अच्छे से मैश कर लीजिए। इससे भी पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है और सॉफ्ट रहती है। आटा का डोल लगाने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया। 5 मिनट के बाद अब इसे हम पूड़ी बनाएंगे। इसको पहले आटा थोड़ा सा ले लेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से गूँथा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे चकले पर भी थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। और इधर कढ़ाई रख दिए हैं गैस पर। कढ़ाई रखने के बाद इसमें देसी घी डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसमें कोई ऑयल नहीं डालेंगे। जब भी भगवान के लिए भोग में पूड़ी हलवा बनाया जाता है तो उसमें घी का ही प्रयोग किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम घी उतना ही यूज करेंगे जितने में पूड़ी बना लें और हलवा बना लें। ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें घी नहीं डाला जाता है, क्योंकि उस घी को फिर से निकाला नहीं जाता है। घी डालने के बाद जब यह गर्म हो जाता है फिर उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। घी बस इतना ही मैंने डाला है। 2 चम्मच घी में ढेर सारी पूड़ियाँ बनाएंगे और इसी में हलवा बनाएंगे। आटा जो मैंने तोड़ा था अब इसको मैं ले करके अच्छे से मैश करूँगी। गैस को साइड कर दिए हैं और आटे को इस तरह से थोड़ी देर मसलेंगे ताकि आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ निकाल करके हमें बनाना है। इस तरह से लोइयाँ अगर काटेंगे आटे का तो हमारे एक बराबर पूड़ी बन के तैयार होती है। जब भी पूड़ी बनाएं ढेर सारे लोइयाँ काट करके रख लें तो इसमें ऑयल जलने का चांस कम रहता है, क्योंकि हम फटाफट पूड़ी बना लेते हैं और जैसे बनाते हैं वैसे उधर से पूड़ी छानना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से दोनों हाथ से हमें चकला बनाना है। इस तरह से बनाने से जल्दी हो जाता है। एक हाथ से बनाते हैं तो कम समय ज़्यादा लगता है और हमारा चकला कम बनता है। जितना बातों ही बातों में मैंने सारे चकले को बना लिया है। अब चल रहे हैं पूड़ी बनाने के लिए। पूड़ी जब बनाएं तो इसमें आटा न लगाएं। हल्का सा घी ऑयल जो भी कढ़ाई में डाले हैं वही निकाल करके चकले में लगा दीजिए और इससे पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। हमारा ऑयल जो है ख़राब नहीं होता है। और जब हम इसमें आटा रोटी की तरह आटा लगा करके बनाते हैं तो हम घी ऑयल में जब डालते हैं फ्राई करने के लिए, जो एक्स्ट्रा लगा रहता है
घी में डालने के बाद वह जल जाता है और घी का कलर चेंज हो जाता है। इसलिए हमें जब भी बनाएं पूड़ी तो हमें इसी तरह से बनाना है। हल्का सा जो कढ़ाई में घी ऑयल डाले रहते हैं उसको थोड़ा सा लगा दें, फिर उसके बाद पूड़ी को बनाएं। बहुत अच्छे से सॉफ्ट में यह बेल लें और यह जब हम घी लगा देते हैं बहुत अच्छे से इसे बेलने में आसानी रहती है, क्योंकि घी लगने से यह सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम घी का ही बनाएं। जब भी पूड़ी बनाएं, जिस तेल का बनाएं उसे घी लगा करके आटे में तभी बनाएं, तो पूड़ी भी हमारी सॉफ्ट रहती है और छानने के बाद बहुत क्रिस्पी हो जाती है। इधर घी काफ़ी गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक पूड़ियाँ डालेंगे। घी ज़्यादा मैंने डाला नहीं, इसलिए इसमें 3 से 4 पूड़ी डाल सकते हैं शुरू में। उसके बाद 2 से 3 पूड़ी डालेंगे। इस तरह से हम जब डालते हैं तो कढ़ाई में चिपकता नहीं है, क्योंकि ऊपर कढ़ाई में जब तेल लग जाता है तो इसे चिपकने का चांस नहीं रहता है। जैसे पूड़ियाँ फूलती हैं और उसे हम पलट देते हैं, एक एक पूड़ियों को हम इसी तरह से फुलाएंगे और उसे पलट देंगे। पूड़ी बहुत अच्छे से फूल जाती है। थोड़ा सा ऑयल में बनाएं या फिर ज़्यादा ऑयल बनाएं, सबसे ख़ास यही ध्यान देना पड़ता है। जब भी पूड़ी बनाएं, घी हो या तेल हो, वह काफ़ी गर्म होना चाहिए। जितना अच्छा ऑयल गर्म रहता है उतनी बढ़िया हमारी पूड़ी फूली फूली बन के तैयार होती है और जल्दी से हम छान भी लेते हैं। ज़्यादा समय में पूड़ी जो निकालते हैं वह ठंडा हो जाने के बाद वह कड़क हो जाती है, तो वह पूड़ी खाने में अच्छी लगती नहीं है। भगवान को भोग लगाने के लिए हमें बहुत ही नम्रता से बनाना पड़ता है। इसे बहुत जल्दी उतावला नहीं होना है। गैस को फास्ट करके आराम से इसे बनाएंगे और बहुत जल्दी से पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाती है। हमें इसी तरह से 3 से 4, 2 से 3 पूड़ी डाल डाल के निकालना है। इस तरह से हमें फूली फूली पूड़ियाँ बन जाती है। फिर इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह से ढेर सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। बनाने के बाद जो घी बचता है उसी में हमें हलवा बनाना है। और मैंने करीब करीब सभी देवी देवताओं के लिए पूड़ियाँ बना ली है। अब इसको हम लास्ट बार छान रहे हैं। इसे निकालने के बाद हलवा बनाएंगे। एक पूड़ी हमारी फूल गई है और दूसरी वाली भी फूलने के कगार में है। इसे पलट दिए हैं और ये देखिए ये भी फूल गई है। बस हमें अब क्या करना है, इन दोनों को निकाल लेना है। निकालने के बाद अगले चल रहे हैं हलवा बनाने के लिए। हलवा बनाने से पहले एक बार कढ़ाई को अचवन दिया जाता है। जब देवी देवताओं के लिए पूड़ी बनाते हैं तो हम पानी से इसे ठंडा करने के लिए भी देते हैं। गाँव में इसे अचवन कहते हैं। कढ़ाई को ठंडा करने के लिए लोटा में पानी लीजिए और या फिर गिलास में लीजिए। इसे 2 बार या 5 बार कढ़ाई को गौंथा जाता है और इसे गौंथ करके एक जगह थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से गिराया जाता है। मैंने इसे 2 बार इस तरह से गिराया है। इसके बाद अब हलवा बनाएंगे। इसे कढ़ाई जुड़वाना कहते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं कढ़ाई का अचवन करना। जब भी देवी देवताओं को पूड़ी बनाई जाती है तो इसी तरह से कढ़ाई को अचवन किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें आटा डाला जाता है जो हमारा घी बचा रहता है, इसीलिए घी इसमें से निकाला नहीं जाता। जितना घी डाला जाता है बस उतने में ही हमें हलवा बनाना रहता है, चाहे ज़्यादा हलवा बनाएं या फिर कम बनाएं, लेकिन इसमें से घी निकालना नहीं चाहिए। इस तरह से हलवा बना करके हम देवी माँ को भोग में लगाते हैं। जब तक यह अच्छे से पक न जाए तब तक हमें इसमें कुछ नहीं डालना है। अच्छा, हलवा बनाते समय यह भी देखा जाता है कि कुछ हलवा बनाते हैं तो उसमें लम्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गुठलियाँ बन जाती हैं। उसका कारण यही रहता है, उसे अच्छे से हम जब आटा को रोस्ट नहीं करते हैं यानी भूजते नहीं हैं तब तक उसे में कच्चापन रहता है, और जब भूज लेते हैं तो उसमें चीनी डालकर तुरंत पानी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चीनी जब डाल देते हैं तो उसे भी हमें थोड़ी देर भूजना पड़ता है। इस तरह से जब हम भूजते हैं तो हल्का हल्का चीनी उसमें पिघलना स्टार्ट हो जाती है और आटा भी हल्का सा गोल्डन हो जाता है। इसके बाद ही हमें इसमें पानी डालना रहता है, क्योंकि जब हम इसी स्टार्च पर हम डाल देंगे पानी
तो हमारा वो जो आटा है उसमें छोटे छोटे गांठें बन जाती है। उसे कितना भी चलाओ वह गांठें टूटती नहीं है। और इस तरह से जब हम इसे मिक्स कर देते हैं तो यह बहुत जल्दी से पक भी जाता है। इसके बाद पानी डालने पर तुरंत इसको इस तरह से चलाते रहते हैं। इस तरह से जब हम इसे मिक्स करते हैं यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसे में कोई लम्स नहीं रहती है, न छोटी बड़ी कोई गुठलियाँ पड़ती हैं। यह बहुत अच्छा हलवा बन के तैयार होता है। जब भी हलवा बनाए तो इस तरह से बनाएंगे तो कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इसे बच्चे हो या बड़े हो सभी लोग आराम से आटे का हलवा या सूजी का हलवा बनाए तो बहुत आराम से बना लेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे हलवा में गुठलियाँ पड़ जाती है। यह हलवा परफेक्ट बना है। पूड़ी हलवा माता जी के लिए तैयार हो गया है चढ़ाने के लिए। अब हम चल रहे हैं तुलसी माँ के पास हलवा पूड़ी चढ़ाने के लिए। तुलसी विवाह हो जाने के बाद उन्हें एक दूसरे जगह किया जाता है। गमला को जहाँ पर विवाह किया जाता है वहाँ से थोड़ा सा साइड करके उन्हें पहले नहलाया जाता है। फिर नहलाने के बाद पूड़ी हलवा चढ़ा करके दिया जलाया जाता है, धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है। फिर माता जी को भोग लग जाने के बाद उन्हें जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद उन्हें मनाया जाता है कि हे तुलसी माता, हम आपकी पूजा अर्चना किए हैं, जो पूजा अर्चना में त्रुटि हुई हो उसे हमें क्षमा करना। बड़ी श्रद्धा से हमने आपके लिए भोग बनाया है, उसे आप ग्रहण कीजिए हे तुलसी माता। आई होप तुलसी विदाई की वीडियो सभी लोग को पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्हें विदाई करने में असमर्थ लग रहा हो उन्हें मदद मिले और तुलसी माँ का विवाह करने के बाद उनकी विदाई करने में मदद मिले।